और यही बात करते हैं हमारे देश भारत के कई शहरों की, जहां स्थिति इतनी खराब होती चली जा रही है कि ये बात सोचने के लिए मजबूर है हर हिंदुस्तानी कि आखिरकार भारत के शहरों का इतना बदहाल, बुरा हाल क्यों है। हल्की सी बारिश हो जाती है साहब, और भारत के अच्छे से अच्छे शहर ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र बन जाते हैं। मुंबई में अगर हाई टाइड आ जाए तो वहां पर सायरन बजने लगता है, बीएमसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। मॉनसून की स्थिति अगर सामने आती है तो पुणे में बाढ़ आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हर व्यक्ति अपने घर में कैद होता दिखाई देता है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती, वहां पर नाव चलाने की स्थिति आ जाती है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से बेंगलोर में क्या स्थिति होती है यह देखने लायक होता है। प्री मॉनसून शावर का हाल क्या होता है, पूरे बेंगलोर में लोगों का हाल बदहाल हो जाता है। झाग का पानी बेंगलोर के शहर के कोने कोने में छा जाता है। और अगर आप चेन्नई की बात करें, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तमाम ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जो कि बड़े बड़े शहर हैं। 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ की आबादी इन शहरों में रहती है। जिन शहरों के नगर निगम का बजट कम से कम 10,000 करोड़ या 45-50 हजार करोड़ तक होता है, लेकिन ये शहर बदहाली की कगार पर इस तरीके से हैं, ऐसा लगता है जैसे कि यहां पर आदमी नहीं बल्कि नर की स्थिति में रह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बस बदबू और एक बहुत ही निम्न स्तर के लिविंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीरें कई बार सिर्फ वहां देखने को मिलती हैं जहां मेट्रोज में बारिश नहीं हो रही, जहां चीजें सामान्य होती हैं। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाए, बर्फबारी हो जाए, थोड़ी सी भी आहापाह वाली स्थिति हो जाए, सड़क जाम और उसके आसपास की स्थिति बहुत बुरी होती है। कुदरती आपदा के लिए कोई भी भारतीय शहर तैयार नहीं है। कोई भी मेट्रो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं कर पा रहा। मेट्रो सिटीज में पेयजल की सबसे ज्यादा कमी है। मेट्रो सिटीज में हवा इतनी प्रदूषित है कि आप वहां सांस नहीं ले सकते। किस नरकीय स्थिति में भारतीय नागरिक इन शहरों में रह रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। हमारी तमाम नागरिक सुविधाएं जिसे सौंपने की जिम्मेदारी इन शहरों के नगर निगम पर होती है, यह पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। सभी नगर निगम हमारे तमाम देशों के पूरे तरीके से बेकार है। किसी भी शहर में चले जाइए, आप सिर्फ 2-4 शहर हैं अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे कि इंदौर, जहां पर सुविधाएं हैं। अन्यथा बाकी शहर, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज पूरे तरीके से बर्बाद हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जिम्मेदार है? हम इससे पहले कि आपके लिए जिम्मेदारी तय करें, अभी जो ताजा नीति आयोग का डेटा आया है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। देश के 52% शहरों के पास मास्टर प्लान नहीं है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर ऐसे ऐसे शहर हैं जहां 2-3-2.5 करोड़ टाइप के लोग रहते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली और एनसीआर में तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं। मुंबई और ग्रेटर मुंबई में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारे पास टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे देश में 42% टाउन प्लानिंग की जो वैकेंसीज हैं वो आज भी जस की तस पड़ी हुई है। लोग भर्ती नहीं किए जा रहे। पूरे देश भर में 12,213 मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है शहरों की, जो बने ही नहीं है। ये नीति आयोग के डेटा है साहब, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, सरकारी डेटा है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए अब केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों को 2021-22 के 15वें वित्तीय वर्ष में 9,172 करोड़ की यूएलबी अनुदान की राशि जारी करने का मन बनाया है। यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस पैसों की तंगी का रोना अब न रो पाए, इसके लिए केंद्र सरकार को अब आगे बढ़कर एक नई बॉडी का निर्माण करना पड़ा है। जिस स्थानीय बॉडी पर आप लाइफ को सेफ और सिक्योर बनाने का काम देते हैं, वो कैसे ही आपके जान की दुश्मन बनकर देखिए बैठी है, यह देख लीजिए। तमाम नगर निगम ज्यादातर काम एनजीओ के सहारे करवाते हैं। जी हां, नगर निगम ज्यादातर काम एनजीओ के सहारे चलाते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में एमसीडी केवल विकास के 11 प्रोजेक्ट चलाती है, बाकी एनजीओ चलाते हैं। मुंबई में बीएमसी
विकास की केवल 9 प्रोजेक्ट चलाती है लोगों की सुविधाओं के लिए। बाकी 18 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि एनजीओ चलाते हैं और केवल 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां उनके कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर सालाना रिपोर्ट बनाते हैं। बाकी नगर निगम हमारे देश के शहरों के सिर्फ और सिर्फ आराम तलबी करते हैं। हर नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी करों के जरिए नागरिकों से एक बहुत बड़ी रकम वसूलती है, जिससे नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया कराना, कचरों का विस्तार करना, पानी की समुचित निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को सही रखना, सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल करवाना, पार्क बनवाना, शहर को साफ सुथरा रखना, सड़क को व्यवस्थित रखना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, लोकल अस्पताल चलवाना, ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां अधूरी रहती हैं और हमारे देश के तमाम नगर निगम जो शहरों के हैं वो बिल्कुल निठल्ले और निकम्मे हो चुके हैं। यही वजह है कि हमारे देश के सबसे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, आप नाम लेना शुरू कर दीजिए, कोलकाता, किसी भी शहर का नाम लीजिए, बारिश हुई, ट्रैफिक जैम, लोगों के घर में पानी। हैदराबाद जैसे शहर में लोगों के घर में 3-3, 4-4 फीट पानी जम जाता है। सोचिए ये नगर निगम किस प्लानिंग के आधार पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में उन्हें शामिल किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चलते हुए 8 साल हो चुके हैं। लेकिन ये शहर कब स्मार्ट बनेंगे ये तो भगवान जाने। लेकिन नगर पालिकाओं में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नगर पालिका में काम करने वाले स्टाफ नहीं है साहब, लोग नहीं है, भर्ती नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। बेंगलुरु, लंदन और न्यूयॉर्क की आपको हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाते हैं। ये अभी आप देखिए, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है बेंगलुरु, लंदन और न्यूयॉर्क की, जो अभी आपके सामने है। 1 लाख की आबादी पर वर्कर्स की संख्या कितनी है? अगर 1 लाख की आबादी बेंगलोर में है तो उसमें नगर निगम के कर्मचारियों की संख्या है 317 मात्र। अगर 1 लाख की आबादी है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लंदन में कितने कर्मचारी काम करते हैं? 2936। और 1 लाख की आबादी न्यूयॉर्क में है, उस पे न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कितने लोग काम करते हैं? 5906। यह बताने के लिए अपने आप में काफी है कि भारत के शहरों के नगर निगम ना तो लोगों को भर्ती करते हैं और ना अपना काम करना चाहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भारत के नगर पालिकाएं कितनी इनइफेक्टिव हैं, किस तरीके से वो नागरिकों से लिया गया टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही। पूरे देश का सेंसस यह साफ तौर पर बताता है कि 2011 में शहरों में कुल 38 करोड़ लोग रहते थे। 38 करोड़ लोग 2011 में रहते थे। 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश की कुल आबादी अभी तक तकरीबन 135-140 करोड़ है। शहरों में रहने वाले भारतीय नागरिक 60 करोड़ हैं। 60 करोड़ लोगों के लिए क्या स्थिति है आप जरा सोचिए। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक भारत के 80 करोड़ की आबादी शहरों में रहने लगेगी, यानी 50% भारतीय आबादी शहरों में रहेगी और 50% ही गांव में रहेगी। अगर शहरों में सुविधाएं नहीं होंगी तो यह आबादी रहेगी कैसे? इसे पीने का पानी कौन देगा? बिजली कौन मुहैया कराएगा? रहने के लिए घर कौन देगा? टाउन प्लानिंग कौन कराएगा? सड़क का निर्माण कौन कराएगा? ड्रेनेज सिस्टम कौन मुहैया कराएगा? इनके लिए मेडिकल सुविधाएं कौन मुहैया कराएगा? पार्क्स कौन बनाएगा? कचरे का डिस्पोजल कैसे होगा? ये तमाम बातों पर कोई चर्चा हमारे देश में नहीं होती।